हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएनएल के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के 120 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। यहाँ पर कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। गाइज, यहाँ पर बीएसएनएल ने इस भर्ती की लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी है। अब आप 31 मार्च 2026 तक इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो सुबह 10 बजे तक। पहले इस भर्ती की लास्ट डेट 7 मार्च 2026 थी, जिसको बढ़ाकर अब 31 मार्च 2026 कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको इस भर्ती में अपने फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, डॉक्यूमेंट और फोटो सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करने हैं, कितने केबी में और किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। तो डेट एक्सटेंड होने के बाद कैसे अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट न हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देंगे। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। बीएसएनएल ने यहाँ पर सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के 120 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। अब आप इस भर्ती के लिए 31 मार्च 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पहले इस भर्ती की लास्ट डेट 7 मार्च 2026 थी, जिसको बढ़ाकर अब 31 मार्च 2026 कर दिया गया है। आप 31 मार्च 2026 को सुबह 10 बजे तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर बीटेक डिग्री धारक कैंडिडेट या फिर सीए कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 30 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 2500 रुपये फीस है। एससी एसटी पीएच के लिए 1250 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर डेट एक्सटेंडेड नोटिस पीडीएफ और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो कि इस भर्ती की लास्ट डेट क्या कर दी गई है और क्या इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जैसे ही आप इन लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। ये इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। डेट एक्सटेंडेड का जो नोटिस है वो इस तरह से यहाँ पर आपके सामने शो होगा। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। अब आप इस भर्ती के लिए 31 मार्च 2026 तक सुबह 10 बजे तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने बीएसएनएल का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की ये टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले गाइज यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपको आपका नाम ऑटोमेटिकली फिल मिलेगा। इन नेम्स के अकॉर्डिंग जो नेम आप ऊपर प्रोवाइड कराएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आपका फुल नेम यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर आपको अपना 10 डिजिट का अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। अपनी वैलिड ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है क्या आप यहाँ पर इंडियन सिटीजन हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर नो ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है। आप यहाँ पर सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी टेलीकॉम स्ट्रीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस स्ट्रीम के लिए। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी स्ट्रीम यहाँ पर सेलेक्ट करें। ये चेकबॉक्स आप ओके करें और उसके बाद आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और फिर रजिस्टर नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सबमिट किया गया है, आपको वो OTP यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर जो OTP आया है वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने के बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सबमिट कर दिया गया है। आपको उसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस आपको यहाँ पर लॉगिन की इस टैब पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर अब आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, अपने फादर या हस्बैंड का नाम एंटर करना है, फिर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड या फिर डाइवोर्स, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। 2 पैलेस के नाम यहाँ पर देने हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको कम से कम हिंदी लैंग्वेज आनी जरूरी है, इसे आपको रीड राइट और स्पीक आना जरूरी है। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं वो यहाँ पर एंटर करें और उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएं। फिर यहाँ पर आपको अपनी फैमिली डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपनी फैमिली के मेंबर का जो कि आपके गार्जियन हैं या फिर भाई बहन हैं, फैमिली में आपके जितने भी मेंबर हैं उनका नाम एंटर करना है, एज सेलेक्ट करनी है, रिलेशन उनसे आपका क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है, उनका ऑक्यूपेशन आपको सिलेक्ट कर लेना है और लोकेशन यहाँ पर एड्रेस एंटर कर देना है उनका। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने सभी फैमिली मेम्बर्स की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। इफ सेम एज परमानेंट एड्रेस में ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल प्रोवाइड करनी है। आप अपनी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करें। उसके बाद अगर सब कैटेगरी है तो आप एंटर कर दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप PWBD यानी कि फिजिकली डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, अगर हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है तो आप येस करेंगे और फिर अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल प्रोवाइड करेंगे। PWD का टाइप सेलेक्ट करेंगे और फिर अपना सर्टिफिकेट नंबर देंगे दिव्यांगता का, किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे, किस अथॉरिटी ने इशू कराया है वो यहाँ पर आप देंगे, परसेंटेज देंगे डिसेबिलिटी की अपनी कितनी परसेंटेज है और अगर आप PWD कैंडिडेट नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर कन्विक्टेड है किसी क्रिमिनल केस में, अगर हैं तो आप येस करेंगे और फिर यहाँ पर उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग टेलीकॉम स्ट्रीम के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास BTech की इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर इलेक्ट्रिकल में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में 60% मार्क्स के साथ। और गाइज अगर आप यहाँ पर सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फाइनेंस स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास यहाँ पर चार्टेड अकाउंटेंट CA या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी CMA की डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। अगर आप टेलीकॉम स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपनी BTech की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है जो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है वो यहाँ पर GPA फॉर्मेट में है या फिर नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे को अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट या डिग्री का नाम देना है, जिस जो सब्जेक्ट आपके पास से 10वीं में वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। स्कूल या कॉलेज का नाम एंटर करना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है। बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको देना होगा जब आप अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड कर रहे होंगे। फिर किस ईयर में आपने पास आउट की है 10वीं क्लास, वो ईयर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स एंटर करने हैं। फिर इनमें से आपने कितने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं।
इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आपने रेगुलर की है 10वीं या फिर पार्ट टाइम या फिर कोरोस्पोंडेंस, आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर स्टडी ईयर आप बताएंगे कितने साल में आपने पास आउट की है, 1 2 3 4, आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है, 12वीं के सब्जेक्ट देने हैं, स्कूल कॉलेज का नाम देना है, बोर्ड का नाम देना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, किस ईयर में पास आउट की है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। जब आपने अपनी 12वीं क्लास यहाँ पर पास आउट की है, टोटल कितने मार्क्स थे वो आप एंटर करें, इनमें से कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। रेगुलर की है, पार्ट टाइम या कोरोस्पोंडेंस ऑप्शन सेलेक्ट करें, कितने साल में आपने पास आउट की है वो आप बताएं। फिर यहाँ पर आपको अपनी बीटेक की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अगर आप टेलीकॉम स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रही हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए, तो आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। सब्जेक्ट्स हमने आपको बता दिए हैं किन किन में आपकी डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताना है बीटेक में आपके पास कौन से सब्जेक्ट थे जिसमें आपने यहाँ पर अपनी बीटेक की डिग्री पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको स्कूल या कॉलेज का नाम देना है, यूनिवर्सिटी का नाम देना है, कब पास आउट की है वो यहाँ पर आप एंटर करें, टोटल कितने मार्क्स थे वो आप बताएं, इनमें से कितने आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपने रेगुलर की है, पार्ट टाइम या कोरोस्पोंडेंस, कितने साल में पास आउट की है वो यहाँ पर आपको बताना है। और इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। और फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका जो फोटो होगा वो यहाँ पर 20 KB से 60 KB के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर 10 KB से 60 KB के बीच में होने चाहिए, और ये JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के इन ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड फोटो, अपलोड सिग्नेचर के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इनमें आपको अपनी 10वीं क्लास का रिजल्ट या सर्टिफिकेट, 12वीं क्लास का रिजल्ट या सर्टिफिकेट, बीटेक डिग्री यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। यहाँ पर ये 50 KB से 1 MB के बीच में होने चाहिए, PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड के इन ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको 1 बाय 1 करके अपनी 10वीं, 12वीं और बीटेक डिग्री के डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोई फोटो आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर अपलोड करना है। इसमें आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड हो सकता है। तो यहाँ पर इसका भी साइज यही रहेगा, आपको 50 KB से 1 MB के बीच में अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में। इसके लिए भी आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना ये डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सिटी सिलेक्ट करनी है जहाँ पर आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको सबमिट एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट जमा कराना है। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। गाइज यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर आप यहाँ पर जनरल, OBC या फिर EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 2500 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। SC, ST या फिर PH कैंडिडेट हो तो फिर आपको 1250 रुपये फीस के रूप में जमा कराने हैं, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको ये फीस पेमेंट करना है, उसके लिए आप पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर आप भीम UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन भीम UPI का रहेगा, तो आप भीम UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद गाइज आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद कंटिन्यू फॉर पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको एक ट्रांजैक्शन ID दी गई है। अब आपको गाइज यहाँ पर कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना होगा फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप BSNL सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।